बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ और खुश होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ कोर्स कोड 8638 जनरल साइंस इन स्कूल्स की असाइनमेंट 1 स्प्रिंग 2021 शेयर करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी रिलेटेड या असाइनमेंट रिलेटेड हो तो आपको टाइम से मिल सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं असाइनमेंट्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, लेसन प्लान्स के लिए, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम नेसेसरी विल एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर साइंस टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बता दिया है कि टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बता दी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ मेकिंग थिंग्स, ये मैंने डेफिनेशन इसकी बता दी है और आगे थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा है टेक्नोलॉजी इज़ नेसेसरी एवल, तो कैसे नेसेसरी एवल है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि कैसे नेसेसरी है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे राइट कर दी हैं, आप भी ऐसे पैराग्राफ के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा था यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर साइंस टीचिंग एंड लर्निंग, साइंस की टीचिंग और लर्निंग के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट पॉइंट्स बता दिए हैं कि टेक्नोलॉजी आल्सो हैज़ अ पावर ऑफ ट्रांसफरिंग टीचिंग बाय यूजिंग का न्यू मॉडल ऑफ कनेक्टिंग टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ पे मैंने बता दिया है कि टेक्नोलॉजी में आप सबसे पहले इंटरनेट का बहुत ज़्यादा हाथ है, आप वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी नई चीज़ आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट मैंने पॉइंट बता दिए हैं। ठीक है, जो भी टीचर के एंड पे हैं और जो स्टूडेंट के एंड पे हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सही बता दिया है कि वन प्रोडक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ द इंटरनेट विच वी कैन यूज़ एक्सटेंसिवली फॉर साइंस एजुकेशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बता दिया है कि साइंस टीचर कैन आल्सो यूज़ स्टिमुलेटर फॉर टीचिंग साइंस, ये भी एक टेक्नोलॉजी की फॉर्म है, स्टिमुलेटर भी एक डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाइपर मीडिया का मैंने बता दिया है कि ये भी टेक्नोलॉजी की फॉर्म है, हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद MBL और CBL जो है ना कैलकुलेटर बेस्ड लैब हो जाती है, और ये जो है ना ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो भी आप राइट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी साइंस की टीचिंग में और लर्निंग में यूज़ हो सकती है ये सारे मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको रेफरेंसेस दे दिए हैं, इस क्वेश्चन के हर क्वेश्चन के एंड में रेफरेंसेस ज़रूर दिया करें। ये मैंने आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स में पहले भी बता चुकी हूँ, अभी दोबारा बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेसिक प्रोसेस स्किल एंड इंटीग्रेट साइंस स्किल्स, इनके दरमियान आपने डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बेसिक साइंस स्किल की डेफिनेशन डिफाइन कर दी है कि बेसिक साइंस स्किल क्या होता है। ठीक है, बेसिक साइंस स्किल बेसिकली होती है यूजिंग द सेंस टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट और इवेंट, किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन आप सेंस यूज़ करते हुए आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, वो हमारे पास बेसिक साइंस होती है। ठीक है, यहाँ पे एक डेफिनेशन भी एग्जांपल भी दे दी है, डिस्क्राइबिंग अ पेंसिल एज येलो। ठीक है, इनफ्रिंग मेक एन एजुकेटर गैस। ठीक है, जो भी आप गैस लेते हैं ये सारे जो है ना हमारे पास बेसिक साइंस होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा इंटीग्रेट साइंस स्किल्स। तो इंटीग्रेट साइंस स्किल क्या होती है। ठीक है, इसमें ये होता है स्टेटिंग हाउ टू मेजर अ वेरिएबल इन एन एक्सपेरिमेंट के, इसमें आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं हर एक चीज़ को कि किसी भी वेरिएबल को मेजर कैसे करते हैं, ये आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं मतलब आप प्रैक्टिकल फॉर्म में इसको परफॉर्म करते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने इनकी डेफिनेशन बता दी है। उसके बाद मेन डिफरेंस मैंने बता दिए हैं कि उसमें क्या होता है कि जो बेसिक प्रोसेस स्किल्स है उसमें ऑब्जर्विंग होती है, इन्फरिंग होती है, मेजरिंग होती है, कम्युनिकेटिंग होती है। ठीक है, क्लासिफाइंग होती है, उसके बाद प्रिडिक्टिंग होते हैं कि हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं इसमें, ये हमारे पास आ जाती है बेसिक साइंस स्किल की या प्रोसेस स्किल की। ठीक है, उसके बाद आती है इंटीग्रेटेड साइंस स्किल। प्रोसेस में होता है तो इंटीग्रेटेड साइंस स्किल में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली फिजिकली करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई वेरिएबल करते हैं, कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ करते हैं, डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स करते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे राइट कर लिए हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो है ना इंटीग्रेटेड साइंस स्किल है उसमें फार्मूलेट हाइपोथेसिस करते हैं, आइडेंटिफाई द वेरिएबल करते हैं, डिफाइनिंग वेरिएबल ऑपरेशनली कि उस पर कौन सा वेरिएबल को कैसे मेजर करेंगे, कौन सा ऑपरेशन पे यूज़ करेंगे, डिज़ाइनिंग इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंटिंग, देन ये डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। तो ये यहाँ पे मैंने इनके डिफरेंस राइट कर दिया है कि जो भी इनके दरमियान डिफरेंस है।
बेसिकली मैंने राइट कर देती है, ठीक है। आखिर मैंने बता दिया कि इंटीग्रेटेड साइंसेज अप्लाइड साइंसेज इन बेसिक इज़ वेल बेसिक के बेसिक जो है वो सिर्फ बेसिक है, आप अपनी सेंस को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड साइंस जो है वो अप्लाइड साइंस है कि किसी भी चीज़ को आप साइंटिफिकली अप्लाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी डिफरेंट डेफिनेशन बता दी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा एंड होता है और यहाँ पे लास्ट में मैंने इसके रेफरेंसेस ऐड कर दिए। अब आते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर बेसिक्स ऑफ गोल ऑफ साइंस एजुकेशन, राइट स्ट्रक्चर ऑफ साइंस करिकुलम इन पाकिस्तान। के बेसिक्स गोल क्या है साइंस एजुकेशन के, क्या गोल्स हैं साइंस एजुकेशन को करने के, और पाकिस्तान में साइंस एजुकेशन का क्या करिकुलम है, क्या स्ट्रक्चर है उसका, वो आपने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया सबसे पहले बेसिक्स ऑफ गोल्स ऑफ साइंस एजुकेशन के, साइंस एजुकेशन के बेसिक गोल्स क्या होते हैं ये यहाँ पे मैंने राइट कर दिए हैं, ठीक है। सही डिफरेंट पॉइंट्स मैंने याद किया राइट कर दिए हैं। यहाँ पे द गोल ऑफ साइंस एजुकेशन इज़ टू लर्न हाउ नेचर वर्क्स बाय ऑब्जर्विंग द नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स मैंने, आप इनको पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन्स एंड नेचुरली इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड वी लिव इन, ये यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसके डिफरेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। एजुकेशन ऑल स्टूडेंट, उनके बेसिकली क्या नीड्स हैं, क्या उसकी क्या बेसिक गोल्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया एजुकेटिंग ऑल स्टूडेंट साइन इन इंजीनियरिंग है, प्रोवाइडिंग टू फंडामेंटल नॉलेज फॉर दोज हु विल बिकम द साइंटिफिक इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट एंड टेक्नीशियन फॉर द फ्यूचर, ठीक है। यूज एंड इंटरप्रेट साइंस टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड अराउंड अस, एवेल्युएट एंड अंडरस्टैंड साइंटिफिक थ्योरी एंड एविडेंस। इस तरह बाकी भी ये पॉइंट्स मैंने 1 बाय 1 ऐड कर दिए हैं। और लास्ट में मैंने बता दिया है ओवरऑल द बेसिक्स ऑफ साइंस एजुकेशन इज़ टू डेवलप साइंटिफिक लिटरेसी, के स्टूडेंट्स में या जो भी इनको भी आप पढ़ा रहे हैं उनको उनमें साइंटिफिक लिटरेसी को है ना, साइंटिफिक थ्योरीज डेवलप करना, उनको साइंटिफिक लिटरेट बनाना, उनका ये पर्पज़ है, बेसिक गोल है साइंस एजुकेशन का। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ साइंस करिकुलम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्या स्ट्रक्चर है, तो बेसिकली 3 to 4 पॉइंट्स हैं इसमें। साइंस अंडरस्टैंडिंग, साइंस इंक्वायरी स्किल्स होता है, साइंस इज़ ए ह्यूमन एंडिएवर। उसके बाद स्टेजेस ऑफ स्कूल्स, इट इज़ प्रपोज दैट इन पाकिस्तान, ठीक है। तो कौन से लेवल पे कौन कौन सी स्टेजेस हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में बेसिकली 4 फैक्टर्स हैं या 4 स्टेजेस हैं, दैट इज़ मैच्योराइजेशन आ जाती है, दैन एक्सपीरियंस आ जाती है, सोशल एनवायरनमेंट आता है, इक्विलिब्रियम आती है। ये 4 पॉइंट्स हैं जो बेसिकली इन पे हमारा डिपेंड करता है करिकुलम का स्ट्रक्चर साइंस का। तो यहाँ पे मैंने राइट कर लिया है अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी, और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो एंड हो गया है यहाँ पे आके। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कंडक्ट एन एक्शन रिसर्च टू फाइंड द प्रॉब्लम ऑफ नोवाइस साइंस टीचर रिगार्डिंग कंडक्टिंग ऑफ प्रैक्टिकल, के कोई भी न्यू टीचर जब साइंस टीचर जब प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाती है तो उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, इस पर आपने एक छोटी सी एक्शन रिसर्च फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक्शन रिसर्च को डिफाइन कर लिया कि एक्शन रिसर्च बेसिकली होती क्या है, ठीक है। तो ये मैंने उसकी डेफिनेशन बता दी है, और कि कौन से बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं। आइडेंटिफाई द क्वेश्चन इशू और प्रॉब्लम, सेकेंडली डिफाइन द सोल्यूशन, अप्लाई द टेक्निक्स एंड कलेक्शन डाटा, एनालाइज योर फाइंडिंग, टेक एक्शन, कि आप एक्शन क्या ले रहे हैं, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स होते हैं किसी भी एक्शन रिसर्च को कंडक्ट करने में। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया, हमारा प्रॉब्लम यही था। The purpose of the study is to investigate the problem of novice science teacher regarding conducting of practical, ठीक है। तो ये हमारा हाइपोथेसिस आप इसको कह सकते हैं, या प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि हमारी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद डिफाइन सोल्यूशन सेकंड पॉइंट था हमारा। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट सोल्यूशन बता दिए हैं कि कोई भी किसी भी टीचर को प्रैक्टिकल के दौरान जो प्रॉब्लम होते हैं तो उनके सोल्यूशंस क्या होते हैं, यहाँ पे बेसिकली मैंने सोल्यूशन बता दिए हैं आपको, ठीक है। देन थर्ड है हमारे पास अप्लाई द टेक्निक्स एंड कलेक्शन डाटा, कि आपने डाटा कैसे कलेक्ट किया है और कौन कौन सी टेक्निक आपने कैसे अप्लाई की हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बता दिया जी, मैंने क्वेश्चन के थ्रू, क्लास ऑब्जर्वेशन के थ्रू डाटा कलेक्ट किया है, और इसको मैंने टेक्निक्स जो भी अप्लाई की हैं ये भी मैंने यहाँ पे राइट कर दी हैं। उसके बाद एनालाइज योर फाइंडिंग, के जो भी आपकी फाइंडिंग है उनको आपने एनालाइज कैसे किया है, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट टेस्ट अप्लाई किए हैं उसको एनालाइज करने में, ठीक है।
और उसके बाद हमारा लास्ट में आ जाता है टेक एंड एक्शन, कि आपने क्या एक्शन लिया है। ठीक है, बेसिकली आपने सजेशन इसमें देनी होती हैं, तो ये मैंने यहाँ पे बता दी हैं कि ये हमारी ये हम चीज़ें कर सकते हैं, ये रिकमेंडेशन है हमारी तरफ से जिसमें हम लोग उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी एंड हो गया है। नाउ आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रूट लर्निंग एंड मीनिंग लर्निंग। क्या डिफरेंस है रूट लर्निंग में और मीनिंग लर्निंग में? हु वाज प्रोपोनेंट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग इन टीचिंग स्ट्रेटजी हेल्पफुल फॉर मीनिंग लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बता दिया है कि रिमोट लर्निंग क्या है, उसकी डेफिनेशन बता दी है। ठीक है, रिमोट लर्निंग रेफर द थिंग्स दैट कैन बी आर मेमोराइज। ठीक है, उसमें क्या होता है कि रिमोट लर्निंग में थिंग्स को मेमोराइज किया जाता है, और मीनिंगफुल लर्निंग जो है वो दूसरी तरह उसको कंसेप्चुअल लर्निंग भी कहता है, इसमें चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने इनकी डेफिनेशन बता दी है, मीनिंगफुल लर्निंग की भी और रिमोट लर्निंग की भी। नौ इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बता दिया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनके डिफरेंस बता दिए हैं रिमोट लर्निंग के और मीनिंगफुल लर्निंग के। यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे मैंने राइट कर दिए हैं, और ये आपने पॉइंट्स की फॉर्म में मैंने राइट किए हैं। आप भी ऐसे एज इट इज़ राइट कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इनकी हेडिंग भी दे सकते हैं। उसके बाद सेकंड ने कहा था कि हु वाज द प्रोपोनेंट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि कौन प्रोपोनेंट था। असुबेल इज़ अ प्रोपोनेंट ऑफ सो कॉल्ड डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन मेथड, तो यहाँ मैंने बता दिया है कि असुबेल जो है था वो प्रोपोनेंट था मीनिंगफुल लर्निंग का। तो उसके बारे में थोड़ा मैंने राइट किया कि उसकी क्या थ्योरी थी और उसने क्या राइट किया था, इस बारे में यहाँ पे राइट किया था। उसके बाद उन्हें कहा था कि नेक्स्ट पार्ट उन्हें पूछा था टीचिंग स्ट्रेटजी हेल्प टू मीनिंगफुल लर्निंग, ये कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं जो मीनिंगफुल लर्निंग में हेल्पफुल हो सकती हैं इन क्लास में। तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है असेसिंग अर्ली, असेसिंग ऑफन, देन लेट स्टूडेंट गेट देयर फीट वेट, देन है वेलकम स्टूडेंट इनपुट फॉर योर कंटेंट एंड असाइनमेंट। देन यहाँ पे आ जाता है डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन लर्निंग स्टेशन, देन इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं, देन विजुअलाइजेशन आ जाती हैं। ये मैंने डिफरेंट स्ट्रेटजीज बता दी हैं जो कि मीनिंगफुल लर्निंग में हेल्पफुल हो सकती हैं किसी भी टीचर के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। यहाँ पे लास्ट में मैंने रेफरेंस दे दिए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कांटेक्ट नंबर दिया गया है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी असाइनमेंट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।